नेल्सन मंडेला नाम तो सुना होगा, राइट। चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये भाई ऑटोबायोग्राफी ही है, हमारे नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। इनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक से हमने एग्जर्प्ट लिया है। ये एग्जर्प्ट का मतलब क्या होता है? एक पार्ट जो आप ले लेते हो, एक एक्सट्रैक्ट आपने उसमें से उठा लिया, एक पार्ट उठा लिया। इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, इनकी स्पीच होती है, इनकी जो जर्नी होती है फ्रीडम फाइटिंग की, उसकी बात कर रहे हैं। देखो आपने इंडिया, हम इंडियन लोग हैं, राइट, तो हम इंडियंस ने फ्रीडम को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है। मतलब हमने भी देखा हुआ है कि किसी के सप्रेशन में रहना क्या होता है। तो ये स्टोरी है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की। ये चैप्टर है एक्सट्रैक्ट ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला की, जिनका बर्थ हुआ 18 जुलाई 1918 को। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं ये साउथ अफ्रीका के। अब होता क्या है कि इनकी इस बुक के अंदर इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी है और एक छोटा सा पार्ट निकाल के हमें मिल गया है ये अपनी 10th क्लास का चैप्टर। एक एपार्थाइड सिस्टम होता है। कौन सी पॉलिसी होती है भाई? सेग्रीगेशन वाली, डिस्क्रिमिनेशन वाली। अब जो नेल्सन मंडेला जी की फाइट होती है ना, वो इस एपार्थाइड के अगेंस्ट होती है, जो सिंबलाइज करती है जो इक्वालिटी हो चाहिए, इनको जस्टिस चाहिए साउथ में। साउथ अफ्रीका में भाई एक ब्रूटल प्रैक्टिस चल रही होती है बहुत ज़्यादा, जिसमें क्या होता है कि लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किस बेसिस पे? इनकी रेस के बेस पे। मतलब आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप किस टाइप के, आप डार्क स्किन्ड हैं, ये फेयर स्किन्ड है, इन चीज़ों की वजह से इनके जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इससे इनको डिप्राइव्ड कर दिया गया था। अब ये जो लॉन्ग वॉक, मतलब इतनी लंबी इन्होंने फ्रीडम फाइट की, उसके बाद अल्टीमेटली ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, राइट। और प्रेसिडेंट बनते हैं अपनी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। बट दिस विन वॉज नॉट ईजी। बट जब ये जीतते हैं तो ऐसे फ्लाई करते हैं जैट्स, पूरे तरीके से एक फायर शो केसिंग होती है। अल्टीमेटली ये जीतते हैं और इस सिस्टम को, इस रेशियल सिस्टम को एंड कर देते हैं। तो देखते हैं भाई, ये एक्सट्रैक्ट है इनकी ऑटोबायोग्राफी से, मंडेला जी की। हिस्टोरिक डे होता है इनॉग्रेशन का, जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं, एंड रिफ्लेक्ट करते हैं कंट्री के जर्नी टूवर्ड्स डेमोक्रेसी। मतलब इनकी कंट्री में अब फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी को ये लेकर आते हैं। मेन कैरेक्टर डेफिनेटली नेल्सन मंडेला है, प्रोटागोनिस्ट है हमारे चैप्टर के, नैरेटर हैं। ही इज पोर्ट्रेड एज अ करेजियस सेल्फलेस लीडर। एक लीडर बने हैं ये। सेल्फलेस क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने क्या किया था भाई, अपनी फैमिली को भूल के कंट्री के लिए काम किया था। आगे पढ़ते हैं उसे भी। नानी नाम की एक उनकी डॉटर होती है मंडेला की, जो इनके साथ आती है पोडियम पर, जो लेक्चर स्टैंड होता है ना ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। क्योंकि हम बेसिकली उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन ये इनॉग्रेशन हुआ है। इनॉग्रेशन मतलब शुरुआत हुई है, जिस दिन ये इनकी स्पीच हो रही है। अल्टीमेटली प्लेज ले रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं, राइट। तो अब इनके अलावा यहाँ पर होते हैं मिस्टर डे क्लार्क एंड थाबो मेबेकी। अब अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाए तो भाई मैनेज कर लेना। आई एम नॉट द पर्सन जो कि इस लैंग्वेज से ज़्यादा टच में है। सेकेंड, और ये कौन है भाई? रिस्पेक्टिवली स्वॉर्न, मतलब ये प्लेज लेते हैं, स्वेयर करते हैं सेकेंड एंड फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिजुलू, चीफ लुथियलू, एटसेट्रा। मंडेला, भाई इसकी स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है। मंडेला पेज होमेज टू दीज मैन ऑफ अनकॉमन करेज। उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं, उन सबको वैल्यू करते हैं, उन सबको एक रिकग्निजेशन देते हैं। हु सेक्रीफाइसेस पेव्ड द वे फॉर द फ्रीडम। आप इसको टोटली अपने इंडिया से रिलेट कर सकते हो कि जिन जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने लाइफ के, तो उनको आप क्या करते हो? एक रिकग्नाइजेशन देते हो। दैट इज़ द सेम ओवर हेयर। टोन की बात करें अगर इनकी, तो स्पीच कैसी? इनकी इंस्पिरेशनल है, होपफुल है, सेलिब्रेट कर रहे हो आप न्यू बोर्न लिबर्टी को। आपकी लिबर्टी क्या होती है भाई? आज़ादी। कंपनी नहीं, लिबर्टी है ना, आज़ादी आपकी। विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो आपका जस्टिस हुआ है उसकी जीत को आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सोमन एंड रिफ्लेक्टिव व्हेन रिकॉलिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स। अगर आप याद करें कि ह्यूमन्स के ऊपर कितने डिजास्टर्स किए गए एपार्थाइड सिस्टम की वजह से, सेक्रीफाइसेस किए गए हैं,
और ऐसे पैट्रियाटिक लोग भी थे। पैट्रियाटिक समझते हो ना, जो लोग देशभक्त होते हैं वो पैट्रियट्स होते हैं, राइट। पैट्रियाटिक फीलिंग्स भी होती हैं, मतलब देशभक्ति वाली फीलिंग्स, राइट। तो वो लोग जिंदा भी नहीं रहते बहुत सारे। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ उस दिन सभी लोगों ने थोड़ा ना जिंदा थे। अब हमारे भगत सिंह जी कहाँ जिंदा थे उस टाइम पे, राइट। तो डेटरमाइंड थे, जो डेटरमाइंड रहे, उन्होंने वो किया, अपना प्लेज लिया, नेवर नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एंड वन बाय अनदर। मतलब एक ही इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ऐसे ऑपरेस कर रहा है, उनको जिंदगी जीने नहीं दे रहा है। सो ये सब नहीं होना चाहिए। थीम क्या बता रही है हमारी? स्ट्रगल अगेंस्ट एपेथाइट। मतलब हमारी थीम एक तो यही है। ट्रू मीनिंग फ्रीडम का क्या होता है उन्होंने ये बताया। ट्रांजिटरी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटरी फ्रीडम आप समझ रहे हो, पर्सनल फ्रीडम जो और थोड़े टाइम के लिए फ्रीडम। जैसे हमारे नेल्सन मंडेला जी जब बच्चे थे ना, तो उन्हें क्या लगता कि फ्रीडम सिर्फ इतनी है कि उनको यहाँ बाहर खेलने दे दिया, बाहर जाने दे दिया। जैसे अभी आप भी सोचते हो, चलो भाई फ्रीडम इतनी है, थोड़ा बहुत मेरे को मोबाइल मिल गया, किसी से भी बात करना अलाउड कर दिया, तो ये फ्रीडम है ना। आपको अभी अभी ये चीज़ें फ्रीडम लगती होंगी ना, चलो भाई पापा मम्मी ने कुछ बोला नहीं, मैं तो लड़के के साथ लड़की खड़े होकर बात कर रहे थे, दैट्स ओके। ये फ्रीडम क्या होती है? ये होती है पर्सनल फ्रीडम। ये कौन सी होती है? ट्रांजिटरी फ्रीडम। बट अगर आप बात करेंगे असली फ्रीडम कौन सी है, बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम जो सी होगी, वो कलेक्टिव फ्रीडम होती है, जिसमें एक्चुअल में आप कुछ क्वालिटी वाला काम कर रहे हो, है ना। जैसे कि जब नेल्सन मंडेला जी एज अ बॉय जब बच्चे थे तो उन्हें फ्रीडम लगती थी अच्छी, कि बेबी हाँ उनको जाने दे रहे हैं उनकी मम्मी बाहर खेलने के लिए, है ना, तो वो फ्रीडम लगती थी अच्छी। बट लेटर उन्हें पता लगा कि मेरी फ्रीडम सिर्फ मेरी नहीं, मेरी कंट्री के हर मेंबर की फ्रीडम होनी चाहिए, राइट। तो ये बात हुई ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उनको समझ में आया। करेज ट्रिम्फ ओवर फियर। जीतते हैं वो अपने डर के ऊपर, जीतते। देखो डर सबको लगता है, राइट, गला सबका सूखता है, ये वो वाली बात नहीं है, बट ये वाली बात है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। देखो करेज का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा, डर आपको लगेगा, बट द एबिलिटी टू कंक्वायर इट इज द रियल ट्रिम्फ ओवर फियर। तो अगर आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। एबिलिटी आपकी किस चीज़ की? कि आप जीत जाए, कॉन्क्वेयर दैट, राइट, आप उसको जीत जाए, तो वो आपकी रियल मतलब आपकी रियल फ्रीडम होगी, राइट। आपका रियल करेज होगा आपका वो। ट्विन ऑब्लिगेशन की बात हुई है, दो ऑब्लिगेशन, दो ड्यूटी। ये हर मैन की दो ड्यूटी है, एक इसकी फैमिली के लिए और दूसरी उसके कंट्री के लिए, उसके पीपल के लिए, ठीक है। सो दो कौन कौन सी बात हो गई हमारे पास? एक फैमिली के लिए और एक उसकी कंट्री के लिए। ओके, नाउ इट्स डन। उसके बाद हम आते हैं यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी एंड रिकॉन्सिलेशन सिंबलाइज करती है आपके सिंगिंग ऑफ टू नेशनल एंथम। आप क्या कर रहे हैं? यूनिटी दिखा रहे हैं, यूनिटी दिखा रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं किस चीज़ को? मतलब आप दो नेशनल एंथम बोल के बता रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप मतलब यूनाइटेड करके चल रहे हैं। अब लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। मेटाफर, मीनिंग, पर्सोनिफिकेशन आपको पता ही है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ पे। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड द रेनबो गैदरिंग। वाइट सुप्रीमेसी जो टॉप मोस्ट है आपकी, ठीक है। अब रेनबो गैदरिंग मतलब हर तरीके के लोग आए हैं भाई वहाँ पे। डिस्क्राइब कर रहे हैं कि चेंज हुई है गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट कैसे चेंज हुई है, वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे हर तरीके के लोग थे भाई। वहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, मैक्सिमम उन्होंने इन्विटेशंस रखे हुए थे यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन कैसे? रेफरिंग टू साउथ अफ्रीका एज दिस ब्यूटीफुल लैंड दैट हैज़ सफर्ड। ये लैंड कैसे सफ़र कर सकती है भाई? ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है लैंड? ये पर्सोनिफाई कर दिया ना, उसे ह्यूमन जैसा दिखा दिया। कॉन्ट्रास्ट क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं पास्ट को किससे? वेयर जनरल वुड हैव अरेस्टेड मंडेला टू द प्रेजेंट, आज से। देखो जो जनरल होते हैं ना, उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया था और वही लोग आज उसे सल्यूट कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी विनिंग है ये। देखो आप खुद से देखो, जो लोग परेशान कर रहे हैं वही लोग आपको सल्यूट करें। देखो कितनी बड़ी। आप छोटे बच्चे हो इतना नहीं समझ पा रहे होंगे, बट थोड़ा अगर आप किसी बड़े से डिस्कस करेंगे ना, तो या आपने कभी एक्सपीरियंस की होगी ऐसी चीज़, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जिसने आपकी इंसल्ट की वही आपको सल्यूट करे, इट्स अ बिग बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है। इमेजरी की बात करें तो इमेजिन दोबारा से विविड से डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। स्पेक्यूलेटर एरे हैं आपके, जेट्स आ रहे हैं, मतलब वो बताए ना, जैसे वो जब प्रेसिडेंट की लिए शपथ ले रहे हैं ना, उस टाइम पे सब लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसे जेट आ रहे हैं, ट्विलाइट आ रही है, इस तरीके से। जैसे हमारे आप देखोगे ना, जब हमारे भी
रेड फोर्ट पे होता है ये सारा का सारा परफॉर्मेंस। और अब आप बात करेंगे आयरनी की। अब आयरनी क्या है भाई, सिचुएशनल आयरनी है, वेयर द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, इतना डेप्थ देखा हमने ऑपरेशन का जिससे हाइट्स ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुए हैं, ये आयरनी है। मतलब जितना आपको ऑपरेस किया गया उतना ही आपका कैरेक्टर ऊपर उठता चला गया। सो इट्स अ, यहाँ पे हमारे मंडेला जी बन जाते हैं प्रेसिडेंट, सेलिब्रेट करते हैं, ये सबको सल्यूट कर रहे होते हैं सब लोग, ये भी अपना प्लेज लेते हैं, सल्यूट करते हैं, और ये जेट्स इनको दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन चल रहा है पूरे तरीके से। और मंडेला जी यहाँ पे टीच करते हैं दो ऑब्लिगेशन अपनी फैमिली के लिए भी आपका ऑब्लिगेशन है, दिस इज़ अबाउट हिज डॉटर ऑल्सो, उनका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस दिखाया, उनकी डॉटर का रोल दिखाया है यहाँ पर, और यहाँ पे उनकी साथ में कंट्री का रोल भी दिखाया है कि भाई कंट्री के लिए आपके कितने ऑब्लिगेशंस होते हैं। सो अल्टीमेटली हमारे मंडेला जी विन करते हैं और हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड होपफुली यू विल ग्रैब द गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग आउट, शिल्पा।